एक मन है जो भर देता है मन को बहुत जानकारी से, लेकिन हृदय को शून्य नहीं करता। एक ज्ञान है जो मन को भरता नहीं, खाली करता है, हृदय को शून्य का मंदिर बनाता है। एक ज्ञान है जो सीखने को मिलता है, और एक ज्ञान है जो अन सीखने को मिलता है। जो सीखने से मिले वह कूड़ा करकट है, जो अन सीखने से मिले वह मूल्यवान है। सीखने से वही सीखा जा सकता है जो बाहर से डाला जाता है। अन अन सीखने से उसका जन्म होता है जो तुम्हारे भीतर सदा से छिपा ही है। ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया तो पंडित होकर समाप्त हो जाओगे। ज्ञान को अगर खोजने की खोज बनाया तो प्रज्ञा का जन्म होगा। पंडित को बोझ है, उससे तुम मुक्त ना हो पाओगे। भय जो तुम्हें और भी बांधेगा। भय तो गले में लगी फांसी है, पैरों में पड़ी जंजीर है। पंडित को कारागृह बना जाएगा तुम्हारे चारों तरफ। तुम उसके कारण अंधे हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है कि शब्दों को जानकर उसे जान लिया, उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तुम उस ज्ञान की तलाश करना जो शब्दों से नहीं मिलता, निशब्द से मिलता है, जो सोचने विचारने से नहीं मिलता, निर्विचार होने से मिलता है। तुम उस ज्ञान को खोजना जो शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा। वही ज्ञान तुम्हें एक नए निर्वतन से भर देगा। वह तुम्हें जीवित कर देगा। वह तुम्हारी कब्र के ऊपर भार उठाएगा। उससे ही आओगे फूल जीवन के, और उससे ही अन्यथा परमात्मा प्रकाश प्रकट करेगा। पंडित जानता है और नहीं जानता, लगता है कि जानता है। ऐसे ही जैसे बीमार आदमी बजाय औषधि लेने के चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करने लगे, जैसे भूखा आदमी प्रकाश शास्त्र पढ़ने लगे। जैसे सत्य की अगर भूख ना हो तो भूलकर भी धर्मशास्त्र में मत उलझ जाना। वह सत्य के संबंध में बहुत बातें कही हैं, लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि सत्य को कब कहाँ जा सकता है। कौन हुआ समर्थ जो उसे कह सके। इसलिए गुरु ज्ञान ही नहीं देता, वस्तुतः तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसमें ही छीन लेता है। गुरु तुम्हें बनाता नहीं, मिटाता है। तुम्हारे याददाश्त से संग्रह को बढ़ाता नहीं, तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे संग्रह को खाली करता है। जब तुम्हें पूरी खाली हो जाते हो तो परमात्मा तुम्हें भर देता है। शून्य हो जाना पूर्ण हो पाने का मार्ग है। कोई 20 वर्ष पहले मैं 20 वर्ष रायपुर में रहा था। जिस मकान में रहता था, एक बूढ़ा आदमी उसी मकान के पड़ोस में रहता था। वह दांत का मंजन बेचने का काम करता था। जब मेरा उससे परिचय हो गया तो मैंने उससे पूछा कि दांत तो तुम्हारे एक भी नहीं, तुमसे दांत का मंजन कौन खरीदता होगा। तुम अपने दांत नहीं बचा सके और तुम तख्ती लगाकर बैठते हो जो बाजार में कि ये मंजन से दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत गिरने से बच जाते हैं, और तुम्हारा एक दांत नहीं। कौन तुमसे मंजन खरीदता होगा, और किसकी हिम्मत तुम मंजन बेच आते हो। उस बूढ़े ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता। कोई लोग पुरुष होते हुए भी चुड़िया बेचते हैं और साड़ियाँ बेचते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं, और उससे राज़ी हुआ तो उसने इतनी बात और जड़ी, और उसने कहा कि फिर लोग अपने दांतों को उत्सुक हैं। मेरे दांत की तरफ देखते कहा। वस्तुतः उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप मेरे पहले पूछने वाले जिसने ये संदेह उठाया, लोग अपने दांत की चिंता कर रहे हैं, दंतमंजन का डिब्बा देखते हैं, मेरे दांत की कौन
फिक्र करता है। तुम पंडितों के दांत की थोड़ी फिक्र करोगे, वे तुम्हें जो बेच रहे हैं भय भी उन्हें बचा सका। वे जो तुम्हें समझा रहे हैं उससे उनकी भी समझ नहीं आएगी। वे जो तुम्हें दे रहे हैं उससे उन्हें भी कुछ मिलता नहीं। उनके जीवन में थोड़ा परखो, तुम कहाँ उदासी पाओगे, एक रिक्तता पाओगे। बाहरी तुम पाओगे, उन्हें वजन से दबे हुए पाओगे, लेकिन तुम्हें भय नृत्य वहाँ ना दिखाई पड़ेगा। जो कबीर कह रहे हैं, पावो रे ब्रह्म ज्ञान। नाच उठता है हृदय जब ज्ञान पहली किरण में उतरती है। मोर को नाचते देखता है, प्रथम दिवसों के आकाश मेघ गिरने लगते हैं और मोर पंख फैला देता है और नाचता है। वैसा ही ब्रह्म ज्ञान भी नाचता है जब उसके जीवन में परमात्मा में मेघ गिर जाते हैं। वर्षा होने के करीब हो जाती है, जन्मों जन्मों की छाती प्यासी थी, मेघ गिर उठते हैं, दिवस आ गया, नाच उठता है मन मयूर। तुमने कोयल को गाते देखा है, पुकारती है प्यारे को, पुकारती रहती है विरह की, वैसे ही अग्रह खोजी को जलाती है। जब तक कि प्रेमी मिल ही ना जाए, मिलन पर बड़ी गहन शांति, बड़ा गहन आनंद है। ज्ञानी का अस्तित्व बदलता है, पंडित की केवल स्मृति बढ़ती है। स्मृति तो यंत्र मात्र है, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व आभोभाव से भर जाता है। तुम्हारा रुआ रुआ धन्यवाद देने लगे, तुम्हारे सब द्वार दरवाजे से उस परमात्मा का प्रकाश भीतर आ जाए, सब तरफ से तुम्हें अपूर्व परमात्मा घेर ले, आकंठ तुम भर जाओ, बाढ़ आ जाए उसकी, तुम समझ ही ना पाओगे कैसे धन्यवाद दें। शब्द खो जाएं, बोलने को कुछ ना बचे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही